ठाकुरगंज से उमरा यात्रा जाने से पूर्व तैयारी व इबादत के तरीकों को ले सेमिनार आयोजित। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से है, जहां उमरा हज यात्रा पर जाने का सिलसिला जारी है। आगामी 18 सितंबर सोमवार को 25 की संख्या में उमरा हज यात्री ठाकुरगंज से रवाना होंगे। हिंदू धर्म में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिस तरह से चार धाम यात्रा की जाती है, ठीक उसी तरह से इस्लाम को मानने वाले मुसलमान उमरा करते हैं और हज पर जाते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अलबदर संस्था इस्लामपुर के द्वारा उमरा हज यात्रा जाने से पूर्व उमरा यात्रा में जाने वाले अकीदतमंदों को एमएच आजाद नेशनल कॉलेज ठाकुरगंज के प्रांगण में उमरा में इबादत के तरीके को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया। अलबदर संस्था के निदेशक अलहाज मोहम्मद गुलजार सकौफी ने बताया कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग उमरा करके सुकून पाते हैं। उमरा करने के लिए लोग सऊदी अरब के सबसे पुराने और पवित्र शहर मक्का जाते हैं। एक आम मुसलमान जो आर्थिक रूप से समर्थ है और अल्लाह की इबादत में यकीन रखता है, वह उमरा के लिए जरूर जाता है। उन्होंने कहा कि मक्का की ज़ियारत को उमरा कहा जाता है। उमरा हज का ही एक छोटा रूप है। अल्लाह की इबादत करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मुसलमान उमरा के लिए जाते हैं। इस्लामिक मान्यता है कि उमरा करने से इंसान को अपने जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उमरा के लिए मक्का पहुंचे लोग काबा के चारों तरफ तवाफ करते हैं। जिनका तवाफ पूरा हो जाता है, उनका उमरा मुकम्मल माना जाता है। उमरा के दौरान कुरान पढ़ी जाती है और अल्लाह की इबादत सच्चे मन से की जाती है। उन्होंने बताया कि हज और उमरा दोनों के लिए ही मुसलमान सऊदी अरब के सबसे पुराने शहर मक्का जाते हैं, लेकिन उमरा पूरी साल किया जा सकता है, लेकिन हज की ज़ियारत का एक निश्चित समय होता है। हज यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में की जाती है। इस अवसर पर हाजी इदरीस, मुश्ताक आलम, मोहम्मद निजामुद्दीन, चेयरमैन अब्दुल रहीम, मीर अनीसुर रहमान, हाफिज मुजम्मिल मदनी, इजहार अशरफ, फखरुल हुदा, मोहम्मद मुस्तकीम, हाजी अनीश, मोहम्मद शालीम, फजलुर रहमान आदि लोग मौजूद थे। अलबदर के बारे में यहाँ बशीरनगर आए हुए हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलबदर की पूरे हिंदुस्तान में कम से कम अभी करंटली जो है ना 38 ऑफिसेज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन ऑफिसों में से ठाकुरगंज बशीरनगर में यहाँ पर एक ऑफ़िस हमारे अलबदर के ब्रांचेस हैं और जिसके रोह रवां हाजी फ़खरुद्दीन साहब हैं और उसके जो है ना गाय बगाए जो मदद करते हैं हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ जो है ना तनवीर साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम इलाके के लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपके घर में आपका घर का टूर है, जो आपके तरह से ही बोल करके और आप ही की तरह से ज़ियारतें करवा करके और आप ही के मन के मुताबिक लेके जाता है और लेके आता है। जो खला थी, जो एक गैप्स था, आज ठाकुरगंज की सरजमीन से बशीरनगर से हाजी फ़खरुद्दीन और उनके साहिबजादे जनाब जो है ना तनवीर भाई उस गैप्स को, उस खला को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम इलाके वालों को से गुजारिश है, अगर पासपोर्ट की ज़रूरत हो, कहीं पर उम्रा जाना है, हज जाना है या किसी भी वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी एयर टिकटिंग से रिलेटेड अगर कोई ऐसा काम आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना हाजी फ़खरुद्दीन साहब और तनवीर भाई से आप क्या कर सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। ये हमारी अलबदर की ब्रांच ऑफिस है। बस इसी चंद जुमलों के साथ में मैं आपसे जो है ना इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वैसे तो अलबदर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और आज ही नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 दिहाई से काम करने की कोशिश कर रहा है। आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है काम हो रहा है ये हज उम्रा का और अल्हम्दुलिल्लाह अलबदर एक मिशन लेके चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ख़ास करके सिटियों में तो सब काम कर रहे हैं, चाहे वो बम्बई हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, पटना हो। ख़ास करके गाँव देहातों के लोग जो है ना सुविधाएँ नहीं मिलने की वजह से और परेशान होते हैं और किस पर एतमाद करें, किस पर भरोसा करें। इसी यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अलबदर 16 से 17 स्टेटों में काम करने की कोशिश कर रहा है। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर था, चूँकि ये ठाकुरगंज की सरजमीन में पिछले 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं प्रमोद साहब। और दूसरी बात ये है कि कम से कम ये मेरे ख्याल से 10वां या 12वां जो है ना टूर है कहाँ से, ठाकुरगंज की सरजमीन से। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट मरतबा भी हर महीना यहाँ से ग्रुप निकलता है और आज का प्रोग्राम स्पेशली इसलिए था कि यहाँ पर ठाकुरगंज की सरजमीन में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो है ना एक काफ़िला, अजीम काफ़िला जो है ना यहाँ से जो है ना उम्रा के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। और इसलिए देखिए ट्रेनिंग तो सब देते हैं, ट्रेनिंग हम भी देते हैं, लेकिन अलबदर वाले एक ही जगह पर पहुँच करके ट्रेनिंग नहीं देता है। हमारा ट्रेनिंग आपको इस अंदाज़ में होता है कि
अगर हम दिल्ली से जद्दा जाएंगे तो दिल्ली से जद्दा तक की बात करते हैं, जद्दा से फिर मक्का तक की बात करते हैं, फिर मक्का, यानी हर पल हर लम्हा आपके साथ में गाइड रहता है। आज का ये तो प्रोग्राम इस मकसद से था कि लोग जान सकें कि उम्रा का मकसद क्या है, उम्रा का पर्पज़ क्या है, हम क्यों इतने पैसे लगा करके जाना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है। उस मकसद के तरफ लोगों की रुझान दिलाने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है, और ताकि लोगों को एक मालूमात हो। खाली जो लोग ज़ाहिरी तौर पर होटल खाना पीना ये तो ज़रूरी है, ये तो देते ही, हर कंपनियां देती हैं। से जितने भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसको तरतीब इस अंदाज़ में किया है, मक्कातुल मुकर्रमा में 4 दिन रहेंगे हम, है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह 500 साढ़े 500 मीटर की दूरी पर है। ये नस्मा अल ज़ियाफ़ा मक्कातुल मुकर्रमा का होटल है, और हमने इसको बहुत अच्छे अंदाज से डिज़ाइन किया है ताकि उनको 2 मरतबा उम्रा करने का मौका मिल जाए। 4 दिन हम मक्कातुल मुकर्रमा में रखेंगे, फिर ईद मिलादुन नबी के लिए मदीना तैयबा चले जाएंगे। हम 8 दिन वहाँ पर रखेंगे, 8 दिन रखने के बाद फिर मदीना से हम उसको मक्का लौटाएँगे, है ना, और फिर वहाँ से एहराम बांधेंगे, ये जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। इसमें हर एक टूर ऑपरेटर अपने अंदाज में काम करता है, ठीक है, लेकिन आज जितनी भी अक्सर टूर ऑपरेटर जो है ना, मकसद क्या है उसका फुकदान है हज़रत। मकसद क्या है, देखिए हम बात खाना पीना तो सब देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन खाना मकसद नहीं, पीना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये 15 रोज़ा ज़िंदगी जो वहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा में जाए, इंसान एक दिन किसी के साथ जाता है या 2 दिन किसी के साथ जाता है तो उसकी ज़हनियत पूरी चेंज कर दी जाती है। जब एक बंदा 15 दिन हमारे साथ में रहता है और यहाँ से यहाँ पर तमाम थ्योरी सुनता है, वहाँ पर तो प्रैक्टिकल है, मक्का प्रैक्टिकल देख रहे हैं सर, हज़रत अस्वद प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को देख करके और अल्लाह के रसूल की उस सीरतों को सामने रख करके क्यों वो इंसान चेंज नहीं हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि अलबदर का मकसद ये है कि कम से कम इस 15 रोज़ा ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल की 63 साला ज़िंदगी को उनके सामने रखा जाए, याद दिलाया जाए और उनको ज़हनी एतबार से चेंजिंग की जाए। भाई क्या है, मेहमान नवाजी किया है, कोई थकता नहीं है इनका तारीफ़ के काबिल। और ये जहाँ तक सवाल है अलबदर का, तो अलबदर जिस तरह इसका नाम है गुलजार भाई कि गुल से फूल खिलना, इसी तरह जिन लोगों को के लेके गए सबके चेहरे पर इनके साथ जो भी गए हैं आने के वक्त मुस्कुराहट ही है, और आज भी इनको दुआएं देते हैं लोग, और इंशाअल्लाह इनके साथ ही इस इलाका के साथ इनके साथ है और आइंदा भी रहेंगे। पैगाम देंगे कि पैगाम देने से कुछ नहीं होता है, जब तक अल्लाह हिदायत नहीं देता है तब तक लोग हिदायत के रास्ते पर आ नहीं। अल्लाह से यही दुआ है कि उन लोगों को हिदायत दे और अस्से राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, यही अल्लाह से गुजारिश।